बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो गिलड़ की मर्ज़ के मुतल्लिक़ है। गिलड़ किस वजह से जो मर्ज़ पैदा होता है और इसका क्या इलाज है, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको तफसील के साथ बताऊँगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाली मज़ीद वीडियोस भी बर वक्त आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अगर आपको मेरा मज़ीद नुस्खा जात चाहिए तो आपको फेसबुक पेज हकीम मियां इमरान के नाम से, वहां से भी आप मेरे नुस्खा जात देख सकते हैं। जी दोस्तों, गिलड़ खुश्की सर्दी की वजह से, हरारत असलिया कम हो जाने की वजह से यह गदूद होती है जो फूल जाती है। इसके लिए आपको एक नहायत और मुजरब नुस्खा बताऊंगा। सबसे पहले आपने ये करना है कि जो खुश्क सर्द ग़िज़ाएँ हैं इनसे बिल्कुल परहेज़ करना है। खुश्क सर्द ग़िज़ाएँ कौन सी है? इनमें चावल, आलू मटर, आलू गोभी और इसके अलावा जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं जो जिस्म में खुश्की सर्दी पैदा करती हैं, चने की दाल, बेसन से बनी हुई चीज़ें जिसमें खुश्की पैदा करती हैं, लोबिया है, स्क्वैश है, बोतलें हैं, चार है, चाय है, चटनियाँ, बाज़ारी जो मसाला जात हैं जो जिस्म में खुश्की सर्दी को बढ़ाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपने इन चीज़ों से बिल्कुल परहेज़ करना है। ठंडे पानी से बिल्कुल परहेज़ करना है, ठंडी हवा से बचना है, पानी नीम गर्म पीना है। दूसरा, अजवाइन और पुदीने का कावा सुबह शाम एक कप बनाकर इस्तेमाल करना है। साथ जो मैं नुस्खा बताने लगा हूँ इसको इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। अगर ये दूध बहुत बढ़ चुकी है तो इसका बेहतरीन हल ऑपरेशन है। अगर ये इब्तदाई स्टेज में है तो ये नुस्खा 1 या 2 माह लगातार इस्तेमाल करने से इस बीमारी से आपको छुटकारा मिल सकता है। इसमें सौंठ 50 ग्राम, निशादर 20 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, अजवाइन 20 ग्राम, गंधक आंवला सार 20 ग्राम और निशादर ठीकरी वाला ये 10 ग्राम। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद छान लें। चाय वाला चम्मच आधा आधा सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद नीम गर्म पानी से इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इसके 1 या 2 माह लगातार इस्तेमाल करने से इस बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। परहेज़ इसके साथ बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आज की मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय का आधार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगली वीडियो में फिर मिलूँगा एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त हकीम इमरान को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।